आज अपनी क्लास है 9th की और इस आगे आने वाली क्लास में आपका स्वागत है फिर से। अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो आप ये वीडियो देखो और कॉपी कलम अपने हाथ में ले लो, या आपका कोई रिलेशन में है, कोई दोस्त है, आपका बच्चा है, आपके दोस्त का बच्चा है, कोई भी हो तो ये वीडियो उसको जरूर भेजना, क्योंकि इसमें जो क्लास 9 का सेकेंड जो चैप्टर है एनसीईआरटी पैटर्न में या कोई भी बोर्ड पैटर्न में, इसमें मैं क्वेश्चन बताऊंगा और उसके साथ साथ चैप्टर जो 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा इसमें। और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार। बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन तुम्हें समझना बता दूंगा। तुम्हें देखना है, देखो, साथ में जिसको भेजना है उसको भेजो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, आग लगा दूंगा पूरे लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस का जो है पूरा हमारा लक्ष्य क्या है, 100/100 मैथ और साइंस में। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किससे, जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स का, चैप्टर 2 है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। उसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 3 है उसको भी आज पूरा खत्म कर लेंगे। इसमें और इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर 2 चैप्टर 3 में क्लास 9 के एक सिंगल डाउट नहीं रहेगा और तुम एकदम से राजा बन जाओगे इन 3 चैप्टर में। तो राजा बनने के लिए शुरू होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने उठा रखा है, तुम्हारे एनसीईआरटी से उठा रखा है। तो हम देखो क्या है, इसमें हमें डिग्री पता करना है, क्वेश्चन इसमें पता करना है। क्वेश्चन है 5x³ - 2x² - 7x + 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हें इसमें डिग्री पता करना है, डिग्री कितनी है। तो डिग्री क्या होती है, मैंने तुमको बताया था, जो मैक्सिमम पावर होती है x की, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है डिग्री, ठीक है। तो इसमें सबसे x की पावर क्या है, 3 है, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए देखो फटाक से आंसर मान लो, दिया हुआ है x² + 7x² + 7x ^ 5 + x + 7। ये क्वेश्चन दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में इसकी डिग्री पूछ ली, तो देखो सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x⁴ 5 है, x² है, x⁴ 6 है, x⁴ 1 है, यहाँ 7 है, तो 6 क्या है, सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। ये डिग्री वाले क्वेश्चन देख लो, बिना पेन उठाए, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आंसर आएगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। समझना है तुम्हें, समझना है, साथ में जो बता रहा हूं उसको लिखते भी जाना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, 2x² + 5 - 8। अब दिया है कि फाइंड वैल्यू, फाइंड करो। ये दिया हुआ p ऑफ x दिया है और पूछा है p ऑफ 2 फाइंड करो। क्वेश्चन दिया हुआ p ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तुरंत बताया था। जैसे यहाँ पे 2 दे दिया तो मतलब x की जगह 2 रखना है, यहाँ देखो p ऑफ x है, p ऑफ 2 है, मतलब x की जगह 2 रखो। अब देखो तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 13, 13 में से 8 गए 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका, 5 आंसर आ जाएगा। देखो कर लो। अब देखो p ऑफ 2 लिखोगे तो जहां जहां x है वहां 2 लिख दो, यहाँ 5 था, यहाँ -5 - 8 था, ठीक है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 + 5 - 8, 8 से 8 कट गया, बचा 5। ये तुम्हारा आंसर आ गया, बिना पेन उठाए देखो फटाक से तुमने कर दिया। तो जितने क्वेश्चन है ऐसे ही होने वाले हैं, इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, बस एक बार तुम्हें पढ़ना है, पढ़ लिए तो फटाक से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरी क्लास में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेन तुम्हें मिल जाना, ठीक है, ऐसे ही बताना है, इसको नोट करते जाओ। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास है, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, और मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लूंगा तुम्हें, तुम्हारे एनसीईआरटी x² - 5x + 6, इसके पता करना है जीरोस क्या होगा, इसको जीरोस का होगा। जीरोस क्या होता है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड करना है जीरोस, इस इक्वेशन का जीरोस फाइंड करना है, कैसे पता करोगे, जीरोस फाइंड करने के लिए कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसमें इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये दिया हुआ है p ऑफ x। अब तुम्हें जीरोस का मतलब क्या है, x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये पूरा जीरो हो जाए, तो क्या रखोगे। अब तुम्हें ऐसे पता है नहीं, ऐसे पता नहीं है तो क्या करोगे, इसका फैक्टर करोगे। फैक्टर करना मैं तुम्हें पहले सिखा रखा था। इसमें क्या दिया हुआ है, बाय मिडिल टर्म, स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना,
स्प्लिट करो मिडिल टर्म क्या है 5x, ठीक है। अब तरीका क्या होता है, इसको ऐसे जोड़ो 5x को कि इसका जो दो नंबर तोड़ना है, एक x एक y, 5 को ऐसा दो नंबर में भाग डिवाइड करो, एक x y, इसको जब जोड़ो x y जोड़ो तो आ जाए -5x, और जब मल्टीप्लाई कर दो x और y का तो वो आ जाए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर, 6 और x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो ये 6x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ दो तो -5x आ जाए। दो नंबर ऐसे क्या हो सकते हो, तो जोड़ो, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो अब दिमाग लगाना, ये जो तुम क्वेश्चन करते रहोगे ना, ये तुम्हारी यही होती है फीलिंग। धीरे धीरे तुम्हारी फीलिंग जब आ जाएगी ना मैथ के साथ तो तुम्हें पता हो जाएगा कि कैसे होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इसमें तुम -2x -3x, एक -2x ले लो, एक -3x ले लो, इसको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा -5x, ये 5x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 6 और x का x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो मिल गया ना, एक 2x एक 3x। चलो अब इसको क्या है, दो नंबर तुम्हें मिल गया, एक 2x एक 3x, इसको मिटा दो। अब बहुत बढ़िया, अब ये जो 5 इसको तो ऐसे उतार दो एज इट इज। अब जब ये माइनस है ना, इस -5x को -2x -3x, देखो -2x लिख दिया और -3x लिख दिया। अब इसको जोड़ दोगे -5x हो जाएगा, तुम्हारे इसमें कोई चीज बदलाव होगा नहीं होगा, ये देखो हमने लिख दिया मस्त, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें भी है, x कॉमन ले लो, यहाँ बचा क्या x, यहाँ बचा -2। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस, इन दोनों कॉमन क्या है, इसमें 3 इसमें भी है, 3 दो नीचे इसमें भी है, 3 कॉमन ले लो, बचा यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे आ गया x, और यहाँ माइनस प्लस है, तो यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होकर 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2। अब देखो x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें है, तो x -2 इधर से, x -3 इधर से, ये इसके तो क्या हो गए फैक्टर हो गए। अब दिया आ गया, अब पूछ रहा है जीरोस पता करना है, जब जीरोस पता करना होता है तो क्या होता है, p ऑफ x जीरो हो जाता है, जीरो। अब देखो x -2 एक बार जीरो कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, अब एक बार x -3 जीरो कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये क्या है 2 और 3 जीरोस है, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। देखो कितना सरल था, अगर तुम्हें आता रहता तो क्या करते, ये सब कुछ मत करते, मेरी क्लास में रहोगे तो क्या करोगे, तुमने जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा, इसका जीरोस पूछा, तुमने इसको क्या किया, तुरंत दिमाग लगाया, ऐसे क्वेश्चन करते रहोगे तो तुम्हारी फीलिंग होगी। 5x है, इसको तोड़ दिया तुमने कि चलो यार 2x और 3x -2x -3x, ठीक है। अब क्या करोगे कि -2x है -3x है, तो सीधा कर दोगे इसको x -2 x -3, ये जो कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा करके x वैल्यू 2 और 3 निकाल लेते हैं। तो इसको सेम लंबा प्रोसीजर है, तुरंत निकालना है इस तरीके से, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में तुम्हें ऐसे करना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये पता चल गया। अब देखो अगर तुम्हें ये फैक्टर नहीं पता था तब तुम्हें इतनी दिक्कत हुई जीरो निकालने, मान लो तुम्हें फैक्टर पता होता, जैसे मान लो 2x + 1 p ऑफ x दिया है, अब पूछ रहा है इसका जीरोस पता करो, इसका जीरोस पता करो कैसे हो, जीरोस पता करने के लिए 2x + 1 बराबर 0 कर दो, x = -1/2, ये हो गया जीरोस। कितना जीरो निकाला, कितना सरल देखा। अगर यहीं पे ये पता करना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, मैं 4-5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसको फटाक से तुम करो, ठीक है। 5√2x + 1√x - 1, ठीक है, और x³ + x² + √2x + 1, ये 4 क्वेश्चन बताओ पॉलिनोमियल कौन सा है, 5, जिसमें ये 5 है, पॉलिनोमियल एक नहीं है कि है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें क्या है, अगर x पावर 0 कर दोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 क्या होल नंबर है, तो जब x की पावर होल नंबर हो तो पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल है। √2x + 1 है, x की पावर यहाँ पे क्या है √2 इसके साथ है, 2 के साथ है, तो ये कंफ्यूजन मत होना, इसके साथ नहीं, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 क्या है होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है √x है, देखो x की पावर क्या है √x का √x का मतलब क्या हुआ, x का पावर 1/2 है, x पावर 1/2 है, तो ये क्या है रेशनल नंबर है, होल नंबर तो है नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो ये वाला x³ ये सही है, तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अब देखो यहाँ √2 x पावर 1 है, ये भी होल नंबर है, यहाँ x पावर 0 ये भी होल नंबर, मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो कितना क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। और देखो और किस टाइप के क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में आते हैं। अब देखो फैक्टर करके 0 फाइंड कर दिया तुमने, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देख लो, अगर तुम्हें फैक्टर करके 0 पता करना है, ये दिया हुआ है इसका p ऑफ x जीरोस फाइंड करना है, ठीक है, जीरोस फाइंड करना है, तो क्या करो x² - 9, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 3, ये वाई है, और एक में एक्स प्लस 3। अब जीरो फाइंड करना है, तो एक इसमें जब जीरो करोगे एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, तो आ जाएगा 3, एक्स प्लस 3 बराबर जीरो, तो आ जाएगा माइनस 3। तो ये 3 और माइनस 3 इसके जीरोज है, ठीक है, एकदम। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। और तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हें डाउट है तो दो तीन चीज देख लो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको याद कर लो। एक्स माइनस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सिंपल है। तीसरा वही वाला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको कहीं लिख ले, लिख के याद कर लो, जैसे ऐसे किस टाइम कोई क्वेश्चन दिखेगा फटाक से इसका यही फॉर्मूला लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इसको लिखते जाओ। अब तीसरा और देखते हैं, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy कोष्टक में x प्लस वाई। देखो कितना इजी है। अगर यही x माइनस वाई कर दो, x माइनस वाई कर दोगे तो a क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। देखो ये सब याद हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको लिख, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स और क्या पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्लास में हो तो पेन नहीं उठाना तुम्हें, ऐसे ही देखते ही फटाक से आंसर आ जाना चाहिए दिमाग में, और करना सीक्वेंस वाइज, जैसे मैं बता रहा हूँ, नंबर 100 में से 100। चलो और डिवाइड करना बता देते हैं, x प्लस 1। देखो डिवीजन मैं तुमको मेथड बता दिया था, लेकिन मैं तुमको डिवीजन एक बार और बताता हूँ, x बाय 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है डिवाइड करना है, ठीक है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है इसमें, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये देखो डिवीजन करने के लिए सबसे इजी मेथड बता रखा था, फिर से क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर लाओ, पहला टर्म क्या है एक्स से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, बचा क्या एक्स, ऊपर एक्स बाहर ले जाओ, एक्स बाहर ले जाओगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स। अब दोनों को माइनस करो, ये प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये प्लस 3x है, ये माइनस x है, तो 2x और ये 2 नीचे ले आओ। अब देखो, अब नेक्स्ट टर्म सबसे पहला टर्म क्या है, इसको यहाँ लिख दो 2x, पहला वाला टर्म क्या है x, x से x कट जाएगा, बचा 2, मतलब प्लस 2 बाहर ले जाओ, 2 बाहर ले जाओगे तो 2x और 2 1 जा 2, माइनस करो तो ये देखो, ये प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2 जीरो, रिमाइंडर जीरो। क्या कर दिए, x माइनस x प्लस 2, तो x प्लस 2 और क्या हो गया, x प्लस 2 क्या हो गया, x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया, मतलब x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया, मतलब इससे टोटली डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये डिवीजन है, डिवीजन बहुत ईजी है, ठीक है। चलो और क्या करोगे, अच्छा चलो तुमसे कोई पूछ लिया एक चीज कि ये बताओ, अगर डिग्री 2 है किसी की, अगर डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसके फैक्टर कितने होंगे, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर होते हैं। डिग्री 2 का मतलब क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये है, इसकी पावर 2 है, इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो इसके फैक्टर कितने होंगे, इसके फैक्टर 3 होंगे, क्योंकि डिग्री 3 एक्स क्यूब रहेगा तो क्यूब के लिए 3 फैक्टर। चलो तुम्हें मैं इसी में थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूँ, ग्राफ तो आगे तुम पढ़ोगे लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइप का है, प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये है y, ये है x, इसको मैं तुम्हें अभी इस जस्ट बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एकदम अच्छे से। तो अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाओगे, ये पैराबोला टाइप होता है, पैराबोला, ये पैराबोला होता है, इसमें दो रूट होंगे, मतलब इस x एक्सिस को दो जगह से कट करेगा, एक इधर एक इधर, ये कहते हैं x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो दो जगह कट करेगा, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x है मतलब x की पावर 1 है, x माइनस 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी,
कि हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, पूरा इन हो गया। अब इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके तुरंत मुझसे पूछ लो, खत्म करो। हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसी वीडियो में, और बहुत ही अच्छी तरीके से। आज हमारा चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये देखो बहुत मजेदार चैप्टर है, आगे जितना आगे जाओगे बड़ी क्लासों में यही देखने को मिलेगा। तो इसको बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, दिल लगा के, और आँख खोल के पेन कापी कलम ले लो। अगर इसको समझ लिए इस चैप्टर को तो तुम कहीं नहीं फंसने वाले, किसी भी क्लास में कभी नहीं फंसोगे। और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे समझाने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे पहला होता है वो होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ये नाम सुनोगे याद कर लो, कार्टेशियन प्लेन। देखो इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन अपने दिमाग में रख लो क्या होता है। ये होता है, ये क्या है, ये वाला है एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल जैसे गाड़ी जैसे चलती है ना, गाड़ी जैसे गाड़ी चलती है वो होती है एक्स एक्सिस। तुम्हारी जो एक्स है वो गाड़ी पे चलती है ना, तो वो एक्स एक्सिस हो गया। जो सड़क पे चलती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो खम्मा जैसे पोल होता है ना, पोल पोल खम्मा होता है, वो होती है वाई एक्सिस। जो अप डाउन होती है वाई होती है, जो लेफ्ट राइट होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब देखो ये हो गई, इसको समझे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस का। इसको पूरा समझ लिए तो तुम्हारा पूरा ज्योमेट्री खत्म। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रही है, तो ये क्या हो जाता है, इसे कहते हैं ओरिजिन। जहां पे मिलती है, जहां पे दो, अब तुम्हारी देखो गर्लफ्रेंड जा रही थी यहाँ पे, तो तुम यहाँ से गिरे, छप्पर से गिरे, दोनों यहाँ मिले, तो यहाँ मिलने की तुम्हारी ओरिजिन हो गई। ओरिजिन हो गई तो यहाँ पे 0 x, ओरिजिन पे क्या होगा, x भी 0 है। तुम ना तुम उसको जानते हो ना वो तुम्हें जानती है। ये तुम हो और ये वो है, तो ना तुम उसको जानते हो ना वो 0 तुम जानते हो, वो तुम नहीं जानते, तो दोनों 0 0। तुम्हारी एक्स तुमको नहीं जानती, तुम उसको नहीं जानती, 0 0। अब देखो अब क्या है, ओरिजिन मिटा देता हूँ, याद रखना ठीक है। नंबर लाइन पे नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, तो 1 2 3 ऐसे बताया था ना, कहाँ होता है, मान लीजिए 1 है, ये है 2 है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ लिख देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। ये 3 है, नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। ये तो नंबर सिस्टम में पढ़ लिए थे पहले ही कि लाइन पे ऐसे नंबर दिखाते हैं। 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 होता था ना, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। अब ऐसे वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस में जो ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। जितना ऊपर जाओगे उतना पॉजिटिव रहोगे। तो ऊपर जाओगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव और नीचे आओगे तो निगेटिव। 1 2 3। अब इसी को समझ लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं इस कार्टेशियन प्लेन को। एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1। इसे क्या कहेंगे, इधर से जाएंगे, जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी इनवर्सली में जाओ, जैसे घड़ी को उल्टा चला दो। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, अगर ऐसे चलती है लेकिन उसको उल्टा चलाओ, इधर से चलाओ 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 चलाओ, 12 से चलाओ और फिर 12 ला दो, तो ऐसे ही रहती है घड़ी को उल्टी दिशा में। उल्टी दिशा में चलो तो 1 इधर है, 2 इधर आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट 2 इधर, अब क्वाड्रेंट 3 इधर, क्वाड्रेंट 4 इधर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछेगा कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तुम क्या बताओ, 1 2 3 4 होते हैं। अब एक चीज और देखो, ये क्या है, ये x है, x को नंबर दिया होगा 1 2 3, ये y पे है 1 2 3, ये माइनस वाला एरिया है, ये माइनस वाला एरिया है, ये क्या है। क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है और y की वैल्यू क्या होती है। अगर तुमसे कह दे कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 है, एक ग्राफ बनाओ, क्या बनाओगे, तो देखो y की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो ये हो गया, x की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे उठा दो, इसको यहाँ से हटा दो, जहां दोनों कट कर जाए वही पॉइंट है 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 पॉइंट। ये हो गया अपना ग्राफ बनाना। देखो कितना ग्राफ बनाना इजी है, ग्राफ बनाना कितना इजी है। अब ये क्वाड्रेंट वाला जो है इसको हटाता हूँ ताकि मैं तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा दूँ, ठीक है। ग्राफ कितना इजी होता है,
देखो ये F1 बाई 1। अब पूछेगा कि जो क्वाड्रेंट 1 है, मैं 1 1 लिख देता हूँ, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब पूछेगा क्वाड्रेंट 1 में x की वैल्यू क्या होती है, तो इतना जान लो, ये मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ये चीज भूल जाते हैं। उस टाइम 1 में क्या माइनस प्लस ऐसे रहता है, 1 में प्लस वाई भी प्लस रहता है और x भी प्लस रहता है। और 2 वाले में क्या रहता है, y जो रहता है, y हमेशा किधर लिखा जाता है, y हमेशा बाहर लिखा जाता है, पहले x लिखा जाएगा। तो इधर जो लेफ्ट साइड में x माइनस रहता है, y प्लस रहता है। इसमें दोनों x माइनस रहता है, y भी माइनस रहता है। इसमें क्या होता है, जो x होता है वो प्लस रहता है, y जो रहता है वो माइनस रहता है। अब ये कैसे याद रखोगे, अभी तो देख लिया याद हो गया, लेकिन बाद में भूल जाओगे। इसका एक तरीका है कि लेफ्ट जो ये राइट साइड है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे हम पढ़ाऊँ तो जो मेरा राइट वाला हैंड है, जब मैं देख रहा हूँ कॉपी में जहां भी बनाया हूँ, ये वाला फिगर जहां बनाया हूँ, जिधर से देख रहा हूँ तो मेरा राइट हैंड है, राइट साइड में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। देखो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में हमेशा निगेटिव रहती है। देखो यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है। अब y की वैल्यू ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहती है, नीचे हमेशा निगेटिव रहती है। देखो ऊपर ये हो गया लाइन, इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसके नीचे हमेशा निगेटिव रहेगी। देखो ये y की वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव। तो याद रख लेना, इसको लिख लो, जो x है वो राइट साइड में प्लस होता है, और y जो होता है, और लेफ्ट साइड राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। और y वाला जो है, y वाला अप साइड में प्लस और डाउन साइड में माइनस। ये चीज याद रख लो, लेफ्ट राइट अप डाउन, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तुम्हें डाउट हो x कहीं दिख रहा है तो जान लो राइट हैंड, राइट हैंड मतलब ताकत ज्यादा मतलब पॉजिटिव रहेगा। लेफ्ट हैंड ताकत कम मतलब माइनस निगेटिव रहेगा। वाई एक्सिस की बात है तो वाई ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, नीचे जाओगे तो निगेटिव हो जाओगे अपने आप। तो ये चीज याद रखना। ये अपना हो गया कार्टेशियन प्लेन में। अब इसी तरह पहला थर्ड चैप्टर यही है और इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ही है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सारा क्वेश्चन का खेला यही है। अब एक चीज और जान लो, अगर एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे अगर देखोगे y की वैल्यू 0 है, ये एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, क्यों 0, ये एक्स एक्सिस है, y कहाँ है, y यहाँ है, तो उसकी वैल्यू 0, क्योंकि ना ऊपर गया ना नीचे गया। जब ऊपर नहीं जाएगा तो प्लस ही नहीं होगा, ना नीचे जाएगा तो माइनस भी नहीं होगा, इसी पे रहेगा, तो चाहे जहाँ रहेगा तो 0 रहेगी। और y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू 0 होगी। मान लो यहाँ पे मान लो y की 2 है, x तो गया ही नहीं, x तो ये है, इसमें राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाओगे या राइट साइड में जाओगे इसके, तब तुम्हें वैल्यू मिलेगी। इस पे देखोगे तो 0 हो जाएगी। अब तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछता है इसमें, ये देखो, ये सब लिख लिया ना, लिखने के बाद देखो तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चलो बताओ -2x बाई, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, चलो बताओ। यहाँ प्लस प्लस था, देखो ये -2 है, ऐसे दिमाग रखो, ये -2 है, x की वैल्यू माइनस किधर होती है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में होती है। ये क्या है, y की वैल्यू 3 कहाँ होती है, अप होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में अप, लेफ्ट साइड में अप, लेफ्ट साइड ये हो गया, अप ये हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, एकदम सरल। और क्वेश्चन देखो, -1 -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, x निगेटिव है, x निगेटिव लेफ्ट साइड, -2 मतलब y निगेटिव है, मतलब डाउन, मतलब लेफ्ट का डाउन, लेफ्ट लेफ्ट इधर है, डाउन इधर, ये माइनस माइनस, ये कह लो क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बहुत इजी है। ये क्वाड्रेंट से हो गया क्वेश्चन। अब जो एक्स एक्सिस होता है इसे कहते हैं एब्सिसा, जो वाई एक्सिस होती है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ऐसे याद रखना, बस याद रखना, आगे चलेंगे तो हम बताएंगे है क्या है। तो कोई डाउट, एक आध क्वेश्चन और तुमसे पूछ लिया, ओरिजिन पे एक्स और वाई एक्सिस की कितनी वैल्यू होती है, 0-0, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। अब हम इसमें कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। ये चैप्टर 3 तुम्हारा 9th क्लास का चैप्टर 3 तक खत्म हो गया। अब
ये चैप्टर 3 था। अब चैप्टर 4 आएगा। चैप्टर 4 जो है वो लीनियर इक्वेशन का है। अब तुम जो पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे उसको थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे उसका नॉलेज, तब चैप्टर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा खत्म। शुरू करेंगे और बहुत मजा आएगा, आग लगा देंगे आग। अब देखो, बस एक चीज जानते रहो, अगर अभी तो तुम 9th में हो नहीं, तुम्हारी एग्जाम चल रहे हैं जिसके भी है, तो अभी जैसे ही शुरू होगा सिलेबस तब से लग जाना। अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई है, मान लो तुम आप उनके पापा देख रहे हो वीडियो तो आपके बच्चे होंगे 9th में, चाचा देख रहे हो तो भतीजा होगा तुम्हारा, मामा है तो भांजा होगा, कोई भी है जो भी है क्लास 9th या 10th में, तो उसको जरूर बताओ, उसको जरूर ये चैनल सेंड कर दो, ये वीडियो सेंड कर दो, क्योंकि पूरा फुल कोर्स कराएंगे विथ क्वेश्चंस। इतना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि पूरी किताब में से 9 और 10 में ही तुम 9 10 पढ़ने के बाद ही 11 12 के क्वेश्चन की तुम पता लगाओगे कि मैं कैसे इसके बाद ये चालू करूं क्लास 11 क्लास 12 का। और जल्दी जैसे ये खत्म होगा, देखो अभी हम 3-4 दिन हुआ, 4 दिन में हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। 3 चैप्टर मैथ के, 2 चैप्टर साइंस के, 2 चैप्टर साइंस के खत्म 4 दिन में। सोचो, अब ज्यादा से ज्यादा ये 1 महीने के अंदर, ये 30 डेज के अंदर पूरा 9th का खत्म हो जाएगा, 9th का टोटल खत्म पूरा। और फिर 30 दिन के अंदर क्लास 10 का खत्म हो जाएगा। ये दोनों क्लास 2 महीने के अंदर खत्म होने वाली है। फिर हम बस क्वेश्चन करेंगे, 2 महीने क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करेंगे कि एकदम मास्टर हो जाओगे तुम। फिर शुरू होगा अपना क्लास 11 और क्लास 12। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो इसके और सब्जेक्ट भी, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, वो भी बताया जाएगा इसमें, लेकिन वो ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे। अभी मैथ और साइंस पे हमारा मेन एम है कि तरीका है वो आग लगाने वाला होगा, और यू मस्ट फॉल लव विद मैथ एंड साइंस। हमारा जो स्लोगन देखो, मैं स्लोगन लिख दे रहा हूं, क्या है? मस्ट फॉल लव विद मैथ एंड साइंस, ये हमारा स्लोगन है। तुम्हें क्या हो जाएगा? दिल लगाना नहीं आ रहा है, ये प्यार हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये मैथ से और साइंस से, ठीक है? मैथ और साइंस से क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। इस कहां पढ़ रहा है तुमने? ये सिया की क्लासेस है। और इंस्टाग्राम पे क्या है? सनातनी भैया, ये है। ये यूट्यूब है, ये है इंस्टाग्राम, और फेसबुक पे तो मेरा नाम ही है, ठीक है? चलो, टेक केयर।